मुझे लगता है ये पाप कहीं बिहार का चुनाव में डूबे, जब वो उसकी बात मतलब जिसकी बात करे उसके लिए अच्छा है, जिसकी बात ना करे उसके लिए बुरा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क लाइव और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। आपको बता दें कि इस देश को आज़ाद हुए 79 साल हो चुके हैं। यहाँ पे बात सुरक्षा की उठती है जब पत्रकारों के साथ बदसलूकी होती है। इस देश में ऐसी भी खबरें आती हैं, पत्रकारों की हत्याएं हो जाती है। वो पत्रकार जो समाज के लिए, जनता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं और हर मुद्दे को उठाते हैं और हर तबके की आवाज बनने का काम करते हैं। आज कुछ इसी तरह की घटना हुई है बेतिया में, जो कि बिहार प्रदेश में आता है। एक ऐसे पत्रकार, एक सीनियर पत्रकार जो हैं द सच इंडिया के, उनके साथ बदसलूकी हुई है। बीजेपी का एक कार्यक्रम था ठीक नवरात्र से पहले, जहां पे ये कवर करने गए थे, लेकिन इनके साथ बदसलूकी की गई है। तो चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला था, क्या हुआ घटना कि इस तरीके से व्यवहार किया गया है। इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए देश में क्या कदम उठाने चाहिए। इन सब मुद्दों पे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एग्जैक्टली हुआ था? वैसे तो पत्रकार हर न्यूज़ को कवर करने जाते हैं, लेकिन क्या हो गया कि भीड़ में कुछ लोग जो है आपसे उलझ गए? दरअसल वो जो कार्यक्रम था वो युवा सम्मेलन टाइप कार्यक्रम था, उसमें युवाओं को बुलाया गया था। और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो है बैग में हैं, मतलब स्टूडेंट्स लग रहे हैं, क्योंकि संडे का प्रोग्राम था। स्वाभाविक तौर पर प्रोग्राम इसीलिए रखा था, सफल बनाने के लिए बच्चों तक को बुलाया जाता है। तो जब बाहर निकला तो कुछ बच्चियां बाहर जा रही थी। तो मैंने उनसे जानने समझने की कोशिश की। मैंने पूछा उनसे कि आप कहाँ से आई हैं, क्या कार्यक्रम है, कैसा है। फिर उन्होंने बताया कि हमारे जो सर थे, यानी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर थे, उन्होंने कहा था कि चलना है, वहाँ पे नेता रहेंगे, सांसद रहेंगे और सबके साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो कई सवाल बच्चे लिख कर आए थे, लेकिन वो प्रतियोगिता या फिर ये कह लीजिए वो वाद संवाद का कार्यक्रम नेताओं से हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो एक राजनीतिक कार्यक्रम था। चुनाव नजदीक है तो बिहार में अब सब नेता अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। वहां पर जब मैं बात कर रहा था उस लड़की से, लड़की बेबाकी से बोल रही थी, बता रही थी कि 10:30 बजे से बुला रखा है, यहाँ बैठाए हुए हैं कि अब होगा अब होगा, यहाँ सिर्फ नेताओं का भाषण हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वो नफरती चिंटू कह लीजिए, वो जो डाल के चलते हैं, भगवा गमछा डाल के चलते हैं, उनको बड़ा चिटमिटी लग गई। वो आए मुझसे कह रहे बंद करो, ये आप मेरा प्रोग्राम खराब कर रहे हो, ऐसा वैसा है। मैंने कहा प्रोग्राम कहाँ खराब? फिर उस लड़की के साथ भी क्या आप ऐसा कह रहे हो, अभी तो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, ये फलाना ढिमकाना। तो हमने उनसे बाद में पूछा भी। फिर उसके बाद वो हमारे कैमरामैन ने कैमरा बंद कर दिया, कैमरा चला रहे थे, उनको भी पीछे कर दिया ताकि कैमरा ना हो पाए। फिर वहां पर 5-6 लोग का घेरा, फिर भारत माता की जय, यानी भारत माता की जय का नारा लगाकर ये डराने की कोशिश कर रहे थे कि पत्रकारों को डरा ले जाए और वो जो आम जनमानस जो बोल रहा है, जो बेटी बोल रही, जो लड़की बोल रही है, उसको दबा लिया जाए। लेकिन ये संभव नहीं था। वहां पर फिर लोगों की संख्या बढ़ने लगी, फिर इनकी गुंडागर्दी ज्यादा देर वहां चली नहीं, वहां से लोग चले गए। फिर मैंने भी पूछा कितने बजे कार्यक्रम खत्म होगा? 1:30 बजे के बाद बताइए। 1:30 बजे कार्यक्रम खत्म होगा। फिर फलाना ढिमकाना कि तुम बिके हुए हो, तुम पैसा लेकर आए हो। यानी ये समस्या आजकल बन ही गई है कि पत्रकार अगर आपके हित में खबर चलाएगा तो आपके लिए सही है, और दूसरे वाले पक्ष के लिए बेकार हो जाता है। जब वो उसकी बात मतलब जिसकी बात करे उसके लिए अच्छा है, जिसकी बात ना करे उसके लिए बुरा हो जाता है। तो पत्रकार तो दोनों पहलू दिखाएगा ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू दिखाने की कोशिश है। यही पत्रकारिता है, यही इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है। तो तमाम तरीके की चीजें हैं। जब वहां पर मैंने बात करने की कोशिश की तो एग्जैक्टली चीजें निकलकर सामने आई। उसके बाद फिर नवरात्रि के एक दिन पहले वहां मीट भोज का आयोजन, ये अपने आप में रोचक बात थी। भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी की बात कहती है और नवरात्र लगने वाले हैं, एक दिन पहले मीट भोज कार्यक्रम। तो ये अट्रैक्शन पूरा था कि कैसे भी करके भीड़ बढ़ाई जाए, स्टूडेंट्स को बुलाया जाए। 9वीं क्लास के बच्चे तक उस कार्यक्रम में थे। समझिए आप, 9वीं क्लास का बच्चा जो राजनीति का राह भी नहीं जानता होगा, उसको भी वहां बुलाया गया था। आप समझ लीजिए। आप तो आप क्या देखते हैं कि मतलब बच्चों के साथ किसी तरह का धोखा हुआ, उनसे बात कोई और कह के बुलाई गई और हो कुछ पड़ रहा था? नेता तो हमेशा धोखा देने का ही काम करते हैं। और वो बच्ची ने जो पहला क्वेश्चन लिखा था, जो पहला क्वेश्चन लिखे, वो यही लिख के आई थी कि नेता जो वादे करते हैं उन वादों पर खरे क्यों नहीं उतरते। पहला सवाल ही उस बच्ची का यही था। और उसके साथ भी वहां जो वादा करके बुलाया गया था, उसके साथ भी भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में हुआ। संजय जायसवाल उस कार्यक्रम में थे मंच पर। उस कार्यक्रम में विपिन बिहारी एक विधायक है वो थे,
रेणु देवी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रही हैं, मंत्री, वो भी थी वहां पर। तमाम तरीके के लोग, उमा खान जैसे लोग, ये सब तमाम लोग थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं समझा कि वो तो यहाँ अपना चुनावी यहाँ भीड़ देखी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत बेहतरीन, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन उससे क्या होगा? जो तुमने धोखा दिया लोगों को, जो धोखे से बुलाया, किसी को मछली भात के, माफ कीजिएगा मीट भात था, किसी को मीट भात के नाम से बुलाया गया, किसी को लोग लुभावन वादे करके बुलाया गया, किसी को खाने के लिए बुलाया गया, ये सब करके बुलाया गया, तो ये गलत चीज है। यानी कि मार्केटिंग का इरादा था। आपको बता दें कि यही एक पार्टी है, जब विपक्ष में जो बैठे नेता है तेजस्वी यादव, जब हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं नवरात्र से ठीक पहले मीट भात खिलाना कितना जायज लगता है आपको? अगर मुझे तो बिल्कुल जायज नहीं लगता, और मुझे लगता है कि बिहार के जितने लोगों से मैं मिला हूं, जितना मुझे जानते हैं, वो इन सब चीजों को बहुत मानते हैं। भले वो मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, लेकिन नवरात्र हो गया, सावन हो गया, छठ हो गया, इन सब चीजों पर वो लोग इन चीजों को अवॉइड करते हैं, दूर दूर तक अवॉइड करते हैं। मोस्टली मुझे लगता है बिहार के लोग तो व्रत भी रखते हैं अगले दिन, नवरात्रि के दिन। तो व्रत से एक दिन पहले आपका अगर आप खिला रहे हैं मीट भात, तो कितना बड़ा पाप भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। मुझे लगता है ये पाप कहीं बिहार का चुनाव में ले डूबे, कहीं संजय जायसवाल जो सोचकर जो फील्डिंग बेतिया में सजा रहे हैं, उनकी पूरी फील्डिंग ही अनसेट हो जाए और यहाँ से अपने पार्टी के लोग जीत जाए। हमारे धर्म में तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मांस खाते हैं तो कुछ दिन तक उसका आंसर रहता है, तो नवरात्र से ठीक पहले तो ये दिक्कत हो सकती है। अगर देखो, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं होता, उत्तर प्रदेश में तो लोग नहीं खाते, लेकिन जो यहाँ पे जो लोग खाते हैं, जो लोग उस पर आश्रित हो गए हैं, वो भी ये कहते हैं 2 दिन पहले, कम से कम 2-3 दिन पहले छोड़ देना चाहिए। चलिए, पत्रकारों की सुरक्षा पे एक अंत में हम सवाल जरूर करना चाहेंगे। आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स में भी रहे हैं, आपने काम किया, आप खुद का जो है आप काम शुरू कर चुके हैं, जनता की सेवा का काम कर रहे हैं, आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? कहाँ पे कमी है, उसको सुधारने की जरूरत है? सुधारना क्या, पत्रकार सुरक्षित है ही नहीं। देखो, पत्रकारिता का स्वर्णिम युग तो कभी नहीं रहा है, लेकिन आज पत्रकारिता नरक में चली गई है, या कह लीजिए कीचड़ में आ गई है पत्रकारिता। और उसी हिसाब से कुछ पत्रकारिता करने वाले लोग भी हैं, और इसीलिए जो वो चाटुकारिता नेताओं की करते हैं, उसमें से नेताओं को लगता है कि नहीं, हम तो ठीक है, हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पत्रकार को भी अपने अस्तित्व बचाने के लिए काम करना होगा, और मुझे लगता है सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। पत्रकारों को लगातार हत्या हो रही, उत्तर प्रदेश में देखिए, लखीमपुर में, सीतापुर में घटना होती है, फिर आप देखिए कि एक वहां घटना होती है, छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को मारकर दफना दिया जाता है। तो तमाम तरीके की ऐसी घटनाएं हो रही, पत्रकारों पर मारपीट का, पत्रकारों पर मुकदमे का, ये सब हो रहा है। तो पत्रकारों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चीजें सोचनी चाहिए, और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो सच दिखाने का काम करता है। अगर उसके साथ ऐसी बदसलूकी की जाएगी, ऐसी चीजें की जाएंगी, मुकदमा लिखा जाएगा, हत्या कर दी जाएगी, तो उसका क्या होगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। हमारे साथ अभी आदित्य कुमार मौजूद थे, बड़े बड़े चैनल्स में पहले से ही काम कर चुके हैं, पत्रकारिता का एक बड़ा चेहरा भी हैं। मौजूदा समय में द सच इंडिया न्यूज़ करके अपने चैनल को ऑपरेट भी कर रहे हैं। पत्रकारिता में काफ़ी लोगों को जो है सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर के इन्होंने सरकार से मांग भी की है, क्योंकि कहा जाए तो पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र की, जनता की आंखें हैं, क्या कर रही है सरकार, ये देखना जरूरी होता है। तो मीडिया ही वो माध्यम है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स जनता के बारे में भी और हर वर्ग के बारे में भी, चुनाव के दरमियान हर विश्लेषण हम आपके पास लेकर के आते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेटवर्क लाइव।